शिवा न्यूज़ गोल्सर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हो शिवा न्यूज़ गोल्सर। आज हम यहाँ रतनगढ़ के अंदर पहुँचे हैं और यहाँ वोटिंग का कार्य किया जा रहा है, तो हम सर से मिलेंगे। सर एक बार अपना नाम बता दें। अजय कुमार त्रिपाठी, अखिल भारतीय कार्यकारी अध्यक्ष, भारतीय रेलवे मजदूर संघ। तो सर ये जो वोटिंग हो रही है, तो इनके बारे में आप क्या संदेश देना चाहोगे? क्या है, आपको क्या लग रहा है? यह जो वोटिंग हो रही है, रेलवे में यूनियनों के मान्यता के लिए हो रही है और 4, 5, 6 दिसंबर को 3 दिनों में यह कार्य संपन्न होना है। यह जो वोटिंग है, 2013 के बाद लगभग 11 वर्ष पश्चात हो रही है और इस वोटिंग के पश्चात रेलवे कर्मचारियों और रेलवे की दशा और दिशा का निर्धारण होगा। इस वोटिंग से अभी जो वर्तमान परिस्थितियां चल रही हैं, जिसमें पूर्व में 2 मान्यता प्राप्त यूनियन रेलवे में थी, उनका जो क्रियाकलाप रहा है, उस पर और भारत सरकार की जो मजदूर विरोधी नीतियां हैं, उस पर एक प्रकार से रेफरेंडम है। इस वोटिंग से ही यह तय हो पाएगा कि रेलवे कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी भारत सरकार से क्या चाहता है। अभी तक की जो दोनों मान्यता प्राप्त संगठनों की उपलब्धि रही है, वह यही रही है कि ये लोग पहले ओपीएस की जगह पर एनपीएस ले आए और जब कर्मचारियों का घोर विरोध हुआ, तो यूपीएस का झुंझुना लेकर के आए हैं। भारतीय रेलवे मजदूर संघ से संबद्ध उत्तर पश्चिम रेलवे कर्मचारी संघ इस यूपीएस के विरुद्ध और जो भारत सरकार की रेलवे की नीतियां हैं, जिसमें प्राइवेटाइजेशन, पदों को सरेंडर करना, रिक्त पदों को नहीं भरना और भी बहुत सारी जो समस्याएं हैं, उन सब को लेकर के चुनाव में उतरी है और सभी कर्मचारियों का, सभी वर्गों का, वो चाहे एससी एसटी एसोसिएशन हो, ओबीसी एसोसिएशन हो, एआईआरटीयू, आरकेटी, इंजीनियर्स एसोसिएशन, कंट्रोलर एसोसिएशन, मतलब कुल मिलाकर के अधिकांश जो कर्मचारी हैं, वो भारत सरकार और इन दोनों मान्यता प्राप्त यूनियनों की जो उपलब्धि हैं, जो इनके क्रियाकलाप है, उसके विरुद्ध खुल करके मतदान कर रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि सभी के समर्थन से भारतीय रेलवे मजदूर संघ से संबद्ध उत्तर पश्चिम रेलवे कर्मचारी संघ उत्तर पश्चिम रेलवे में इकलौता यूनियन के रूप में जीत करके आएगी। सर आपका कैंडिडेट कौन है? यह जो चुनाव होता है, यह किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं होता है, इसमें संगठन चुनाव लड़ता है और उत्तर पश्चिम रेलवे में हमारे संगठन का नाम उत्तर पश्चिम रेलवे कर्मचारी संघ है। सर क्या कंडीशन लग रही है? कंडीशन यही है कि जो रुझान है, वो सभी कर्मचारियों का इन दोनों मान्यता प्राप्त संगठनों को हटाने का है और हम एक सिंगल यूनियन के रूप में विजयी होने जा रहे हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। सर एक बार अपना नाम बताइए। मैं रणवीर नेहरा, जोनल कार्यकारी अध्यक्ष एआईआरटीयू एनडब्ल्यूआर। आपका क्या रुझाव है? अब की बार परिवर्तन के लिए वोट हो रहा है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, क्योंकि इन तानाशाही शक्तियों के द्वारा रेलवे के शोषित वंचित कैडरों को दबा दिया गया। इनके ऊपर तरह तरह के अत्याचार जो हो रहे थे, उनमें किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया गया, इसलिए लोग परिवर्तन के लिए वोट कर रहे हैं। अब की बार पूरे एनडब्ल्यूआर जोन के अंदर सिंगल यूनियन यूपीआरकेएस मान्यता में आ रही है और ये दोनों यूनियन बहुत ज़्यादा बहुमत से नीचे रह रही है। मेरा यही कहना है। मैं पूरे आपके इस चैनल के माध्यम से एनडब्ल्यूआर के समस्त शोषित वंचित कैडरों से निवेदन करना चाहता हूँ, साथियों, अब की बार वोट परिवर्तन के लिए करें। परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। अगर अब की बार वापिस उन्हीं लोगों को वोट कर दिया, समर्थन अपने दे दिया, तो फिर गई वापिस कई वर्षों की जो दबे कुचले वंचित कैडर है, उनका कुछ उत्थान भी नहीं हो पाएगा। इसलिए अब की बार उम्मीद की किरण के रूप में जो थर्ड फ्रंट अभी टॉप में चल रहा है, उसी को वोट कीजिए, उसी को समर्थन दीजिए। जय हिंद, जय भारत। तो सर जो कर्मचारी है उसको 100% वोट करना है, तो आप क्या संदेश देना चाहोगे?
साथियों, घर से बाहर निकलिए, परिवर्तन के लिए वोट कीजिए। परिवर्तन बहुत जरूरी है। अगर आप घर से बाहर नहीं निकले तो परिवर्तन नहीं हो पाएगा। छोड़ देंगे भरोसे कि हाँ वो कराए, वो वोटिंग कराए, हमारे वोट की ठीक होगा।